तो हमारे साथ जुड़ चुकी है वेरी स्वीट एंड वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस अनुष्का सिंह, जो कि जीटीवी पर लेकर हाजिर है। अपना टाइम भी आएगा। सो वेलकम टू पंजाब केसरी अनुष्का। Thank you so much for your kind words. Thank you. ओके, तो कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओके अनुष्का, मेरा पहला सवाल यही है कि शो का प्रोमो रिलीज हो चुका है, काफी कॉन्सेप्ट है और काफी अच्छा है। तो जब प्रोमो रिलीज हुआ तो कितनी एक्साइटेड थी आप? मैं बहुत एक्साइटेड थी। जिस दिन हमने अपना फर्स्ट प्रोमो शूट किया, जब मैंने पहली बार रानी होके शूट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रोमो के लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि वो आपका फर्स्ट लुक होता है आपके शो का। फर्स्ट टाइम आपको लोग देख पाते हैं, समझ पाते हैं कॉन्सेप्ट को, और उस पे आपको जो रिएक्शन मिलता है बेसिकली आपको समझ में आता है कि लोग कैसा पसंद कर रहे हैं। तो उसमें रिएक्शन इतना अच्छा मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा उस पे कि I was very happy कि इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, सबको बहुत अच्छा लगा। जैसा जितना मुझे अच्छा लगा ये रोल, वैसे ही मेरे फैंस को। तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि लोग कैसे रिएक्ट करेंगे जब हमारा शो देखेंगे। ओके, आपका किरदार काफी स्ट्रॉन्ग है, जो अपने सपनों को जीना चाहती है, पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो होती है वो थोड़ा दबा के रखती है। तो अपने किरदार के बारे में आप और कुछ क्या कहना चाहती है? मैं ये कहना चाहूंगी कि रानी का जो कैरेक्टर है, आप उसे देखेंगे कि अलग अलग इमोशंस आपको देखने मिलेंगे इस शो में। हमारा एक प्रॉपर, मैं नहीं कहूंगी कि एक ही जॉनरा पे बेस्ड है हमारा शो, बहुत सारे अलग अलग आप इमोशंस देखेंगे। रानी बहुत मस्तीखोर, बहुत ही दिल वाली और बिंदास कैरेक्टर है, बट उसी के साथ साथ वो बहुत ही स्मार्ट और सेंसिबल है। उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, वो मैथ्स में एक नंबर है। उसके पापा के साथ रिलेशनशिप उसकी बहुत अच्छी है। उसके पापा ऐसे नहीं है कि मतलब वो बड़े सपने देख रहे हैं, क्योंकि वो गांव से है, बलिया से, मतलब छोटे गांव से है, छोटे घर में रहती है। बट उसके पापा जो, मतलब रानी उस गांव में सबसे ज्यादा आगे की सोचती है, कि वो सोचती है कि हर एक इंसान एक है, अमीरी गरीबी का ख्याल नहीं है। इसलिए हमारे शो का हैशटैग ये है कि औकात के बाहर। जो लोग रानी के बोलते हैं कि नहीं तुम्हारी इतनी ही औकात है, वो बोलती है औकात नहीं, इरादे बड़ी होने चाहिए। तो आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कैरेक्टर है, एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप सबको ये पेश करने के लिए। ओके, रानी और अनुष्का में कितनी सिमिलरिटीज है और क्या क्या सिमिलरिटीज है? जो सिमिलैरिटीज है, मैं कहूंगी कि दोनों ही दिल से बात करते हैं, दोनों ही बिंदास हैं एकदम, और वो झूठ पे बिलीव नहीं करते, दोनों ही सच बोलते हैं, सच सुनना चाहते हैं। और इंसान को इंसान, मतलब सब इंसान इक्वल है, वो दोनों ही मानते हैं। ऐसा नहीं कि है ना, ऊंच नीच के ख्याल दोनों में ही नहीं है। डिफरेंसेस अगर मैं बोलूं तो बहुत डिफरेंट है, मतलब सिमिलैरिटीज तो है ही, बट डिफरेंट भी बहुत है। कैसे मैं बताती हूँ आपको। अनुष्का है, मतलब मैं पैदाइश रांची की हूँ, बट 14 साल से मैं मुंबई में हूँ। तो मुंबई में होने की वजह से मैं एकदम सिटी मिलेनियल, यू नो, वैसी हूँ एकदम, मतलब प्रॉपर सिटी गर्ल, मुंबई की जो लड़की हूँ मैं। बट रानी एकदम 180 डिग्री मतलब अलग है, क्योंकि वो गांव से है, वो बलिया से, उसमें वो बिहारी एक्सेंट आता है। तो यू नो, उसका चाल, उसका बात करने का तरीका, उसका मतलब जो फुल, मतलब उसका लुक तो है ही अलग, बट उसका मतलब बहुत ही अलग है। पूरा जो लोकेशन है, उसके बर्थ प्लेस या उसके बात करने का तरीका, चलने का तरीका, एवरीथिंग इज डिफरेंट। तो इसलिए मुझे लगता है इंटरेस्टिंग है ज्यादा मेरे लिए ये कैरेक्टर निभाना, क्योंकि यू नो एज एन एक्टर ये रोल चैलेंज करता है मुझे कि वो गांव वाला कैसे होगा, एंड गांव वाला, इसलिए लोग भी एक्साइटेड हैं देखने के लिए। आई एम वेरी एक्साइटेड। ओके, इस शो में आपने यूपी की लैंग्वेज यूज करी है, तो वो भाषा पकड़ने में कितना डिफिकल्टीज हुई आपको? मैं ये कहूंगी कि ऑफ कोर्स चैलेंजिंग था। जैसे मैंने कहा कि ये चैलेंज है मेरे लिए कि एक नॉर्मल हिंदी छोड़ के एकदम अलग बिहारी एक्सेंट में बात करना। तो इसलिए मैंने सोचा कि अच्छा कैसे करें, कैसे होगा, नहीं होगा। सबसे पहले मैं पापा के साथ बैठी, क्योंकि हम हैं रांची के, मैं पैदाइश रांची, मामा जमशेदपुर, पापा रांची से हैं। तो मैंने हमेशा सुना है पापा को कि अपने दोस्त यार के साथ जब वो वीडियो कॉल करते हैं, बात करते हैं, अगर वो यूएस में भी है उनके दोस्त, या मुंबई, दिल्ली, कहीं भी हो, बट वो एक होता है ना कि दोस्त मिलते हैं, तो वो क्योंकि रांची से सब लोग वो उस एक्सेंट में बात करते हैं, ऐसे ही मजे में। तो मैंने हमेशा सुना है। तो सबसे पहले मैं पापा के साथ बैठी, मैं बोला पापा देखो ये कैरेक्टर है मेरा, रानी, शी इज फ्रॉम बलिया। अब आप मेरे को बताओ ये बिहारी का फुल कैसा है, बॉडी लैंग्वेज एंड बात करने का तरीका कैसे हो सकता है। सैट विद हिम, टॉक टू हिम फॉर लॉट ऑफ टाइम,
फिर हमारी जो टीम है, डायरेक्टर सर है अनिल सर, बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि लहजे पे हमने काम किया बहुत दिन, 4-5 दिन हमने सिर्फ लहजे पे ही काम किया। मैं घर आके 4-5 घंटा स्क्रिप्ट पढ़ती थी, फिर सोचती थी कि लहजे के साथ कैसे बोलूं। तो बहुत सारी वही होमवर्क चल रही है, ऑन सेट भी बहुत हो रहा है, बट एकदम मुझे जितना चैलेंजिंग तो है पर उतना ही मजेदार है ये कैरेक्टर मेरे लिए प्ले करना। सो मैं टफ तो हर एक रोल होता है टफ, और टफ नहीं हो तो आप बोर हो जाओगे, है ना। तो मजेदार है, चैलेंज है तो मजा आता है। ओके, कोविड-19 के दौरान शूट कर रहे हैं, शूटिंग हो रही है सेट पे, तो क्या क्या प्रिकॉशंस आप हैं वहाँ पे, कैसे शूट हो रहा है? हमारे प्रोडक्शन हाउस बहुत ही ख्याल रख रहे हैं इस बात का, क्योंकि कोविड-19 हमारा न्यू नॉर्मल है। सेट पे मतलब सब लोग ने मास्क पहना होता है, पीपी किट, मेकअप दादा, हेयर दीदी, क्योंकि वो सबसे पास रहते हैं हमारे, पीपी किट है। चेयर पे सबके अलग अलग नाम है, ऐसे नहीं कि कोई किसी के भी चेयर पे बैठ रहा है, तो एवरीबडी हैज देयर ओन चेयर। तो नाम लिखा हुआ है, रानी का एक चेयर है, पिंकू का एक चेयर है, बाबूजी का एक चेयर है, इट्स लाइक दैट। सो सोशल डिस्टेंसिंग है, एंड मतलब सैनिटाइजर का स्टैंड तो हर जगह है ऑलमोस्ट। तो मैं यही कहूंगी कि आई एम वेरी हैप्पी कि इतने प्रिकॉशंस एंड गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ हम काम कर रहे हैं। एंड बस यही आशा करती हूँ कि सब हम लोग सेफ रहें, रूल्स फॉलो करेंगे तो सब सही रहेगा। ओके, लॉकडाउन के दौरान आपने अपने टाइम किस चीज में सबसे ज्यादा स्पेंड किया? सबसे ज्यादा मैं कहूंगी मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, क्योंकि इतना हम ट्रैवल करते हैं, अपने लाइफ में इतना बिजी रहते हैं कि इतना टाइम स्पेंड नहीं हो पाता। इस 5 महीने सबसे ज्यादा मैं मॉम डैड एंड मेरी पेट डॉग है सिंड्रा, उसके साथ टाइम स्पेंड किया। मैंने बेकिंग सीखी, कुकिंग सीखी, यूट्यूब वीडियोस और एक्टिव हो गए, पियानो सीखा, फ्रेंच लैंग्वेज सीखी। तो ये सब चल रहा है, तो मुझे अच्छा लगा कि इतना सब कुछ हुआ लॉकडाउन में, मैं बोर नहीं हुई। ओके, लॉकडाउन के बाद जब आपका फर्स्ट शूट हुआ, फर्स्ट डे था, तो उस दिन ज्यादा एक्साइटमेंट थी या फिर आलसपन था बॉडी में, यार फिर से शूट हो रहा है, ऐसा कुछ था? एज एन एक्टर मेरे को कभी वापस सेट पे जाने में आलस आ ही नहीं सकता। मतलब मैं घर पे बैठ के बोर हो जाऊं कभी, कि मैं पहले क्या होता था, कोविड के पहले 3 दिन क्या, मतलब 3 दिन हमें शूट करी और अचानक 2-3 दिन शूट नहीं हुआ ना, मुझे बोर हो जाएगा। Even if I watch movies, मैं गाने सुनूं, जितना मस्ती करूं, but I love being on set. I love not only as an actor, but direction से आप direction सीखते हो, director से आप DOP से आप कैमरा के बारे में सीखते हो, कितना कुछ सीखते हो। It's so interesting. I'm never lazy. In fact, shoot खत्म होने के बाद भी अगर आप उनको फोन करके बात करो, I'll have the same energy as I have in the morning because I'm never tired of it. I love Very good. Okay. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप काफी यूज करते हैं, जैसे यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, अब शूट भी हो रहा है, स्टडीज भी है, तो ये सब कैसे मैनेज करेंगे आप? मैं 9 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ और हमेशा मेरे पेरेंट्स ने बोला है कि अब पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं खुद मानती हूँ कि एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड अगर आप कर पा रहे हो तो वाई टू ड्रॉप दैट। सो इसलिए आई हैव बीन लकी दैट मैं स्कूल, रायन इंटरनेशनल स्कूल में मैं पढ़ती थी, मेरे प्रिंसिपल मैम, टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया और हमेशा मोटिवेट किया कि तुम एक्टिंग और पढ़ाई दोनों मैनेज कर लोगी। तो वैसे ही हुआ है। 12th में मैं पास हो गई हूँ अभी। आई एम परसुइंग BA इन फिल्मोग्राफी। आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि अपनी इंडस्ट्री के बारे में और जानकारी मिलेगी और जानने मिलेगा, तो आई एम वेरी एक्साइटेड। कांग्रेचुलेशन, आपका जो ड्रीम कार का BMW परचेज करी आपने अभी पिछले ही वीक में। थैंक यू सो मच। तो कितना प्राउड, आपके पेरेंट्स को आपके पेरेंट्स को कितना प्राउड फील हो रहा है और आप कितनी खुश है कि आपने अपनी ड्रीम कार परचेज करी? जी मैं बहुत ही खुश हूँ, एंड ऑफ कोर्स माय पेरेंट्स आर वेरी प्राउड, बट आई वुड लाइक टू से दैट मेरे पेरेंट्स ने जो सपोर्ट किया है, जो मुझे मोटिवेशन उनकी तरफ से मिलती है, आई थिंक वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। एज एन एक्टर जब भी मुझे कभी लगता है कि शायद क्या मैं पढ़ाई, मतलब क्या मैं मार्क्स ला पाऊंगी अच्छे, क्या मैं एक्टिंग कर पाऊंगी अच्छे, सब कुछ अच्छा होगा, व्हेनेवर आई हैव अ डाउट इन माई सेल्फ, दे हैव नेवर हमेशा उन्होंने मोटिवेट किया है, जो सपोर्ट उन्होंने किया है। एंड नाउ आई गॉट माई ड्रीम कार। BMW हैज बीन ऑलवेज मेरे फेवरेट्स में से है, एंड आई एम अ पर्सन हु लव्स कार्स। बचपन से ही पोस्टर लगा के रखती थी मैं गाड़ियों का, तो अभी ड्रीम कार मैंने खरीदी BMW, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम वेरी हैप्पी, ग्रेटफुल, एंड फैंस को भी मैं बहुत थैंक यू बोलती हूँ क्योंकि उनका भी सपोर्ट इतना ज्यादा है, जहाँ भी हूँ मैं उनकी वजह से। ओके, लास्ट में अपने शो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस से?
मैं यही कहना चाहूंगी कि अपना टाइम भी आएगा 20 अक्टूबर से, मंडे टू सैटरडे आएगा 7 PM ऑन ZTV। आप प्लीज देखिएगा क्योंकि स्टोरी का प्लॉट बहुत अलग है और जो मुझे जानते हैं, जिन्होंने मेरा काम पहले भी देखा है, सब पता ही चलेगा आपको कि बहुत अलग है उससे। मेरी पर्सनली जो मेरे को जानते हैं वो भी आपको भी पता चलेगा कि पर्सनली अनुष्का तो एकदम ऐसी नहीं है। तो आप सबको बहुत मजा आएगा ये शो देखने के लिए। आप प्लीज, जैसे आप सपोर्ट करते आ रहे हैं हर एक प्रोजेक्ट को, प्लीज सपोर्ट कीजिएगा, देखिएगा और बताइएगा हमें कि कैसा लग रहा है आपको। एंड आई होप कि आपको भी मजा आए जैसे मजा मुझे आ रहा है शूट करने में। थैंक यू सो मच। थैंक यू योगिता दी, बाय, टेक केयर।